बराबर 0.222 आ गया, इसके पीछे नंबर √5 आ गया, इसके पीछे 2.5 माइनस 100x इक्वल टू हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 0 0। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बीके की बुक का एक्सरसाइज 1F जो अनसॉल्व्ड है वो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये हम लोगों ने क्वेश्चन उठाया क्वेश्चन नंबर 85 से। देखिए जो एमसीक्यू पोर्शन है, असर्शन रीजन है, इसी वीडियो में आपको धीरे धीरे हर चैप्टर के एमसीक्यू, असर्शन रीजन वगैरह मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन दिया है 1F एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 85 है। इससे पहले वाली अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज आपके इसी चैनल पे जा चुकी है, आप उनको देख लीजिएगा। क्वेश्चन दिया है सो दैट 1.999 डॉट 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 आगे मतलब चलता चला गया सीधा इज इक्वल टू 2, मतलब ये 1.9999 के बराबर होगा, आपको ये शो करना है। देखिए कैसे करेंगे, x इज इक्वल टू लेट कर लेंगे, लेट x इज इक्वल टू दिया है 1.999 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, आप बेसिकली इधर साइड भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर साइड भी करेंगे, तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू हो जाएगा, जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे एक पॉइंट एक प्लेस आप राइट साइड चला जाएगा, तो ये जाएगा 19.999 डॉट डॉट डॉट, ऐसा हो जाएगा। ठीक, ये 10x, इस 19 को हम क्या लिख सकते हैं 18 प्लस 1.999 डॉट डॉट लिखा है। अच्छा बताइए 1.999 की वैल्यू क्या है, x है कि नहीं है? देखिए 1.99 की वैल्यू x है, यानी 10x इज इक्वल टू हो जाएगा 18 प्लस x, इसकी x पुट कर दिया हम लोगों ने। ठीक है, प्लस का x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का x, 10x माइनस x इज इक्वल टू हो जाएगा 18, 9x इज इक्वल टू हो जाएगा 18, 9 2 जा 18, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। अच्छा हमने x लेट क्या किया था, x लेट किया था 1.9999 लेट किया था, हेंस हम लोग ये बोल सकते हैं 1.999 डॉट 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 इज इक्वल टू 2, यही हमें शो करना था। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर इसका 86 कहा गया है इज एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्वेश्चन है इज एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। अब देखिए जाहिर सी बात सही है, हर रेशनल नंबर, कोई भी रेशनल नंबर आप ले लीजिए, वो सारे नंबर क्या होते हैं रियल होते हैं। भाई रेशनल नंबर क्या होते हैं जो p/q के फॉर्म में हो, यानी देखिए जैसे आप फॉर एग्जांपल 1/2 लेंगे तो 1/2 एक रियल नंबर भी है कि नहीं। रियल नंबर क्या होता है पॉजिटिव निगेटिव नंबर और जीरो, ये सारे नंबर्स कैसे होते हैं रियल नंबर होते हैं, पॉजिटिव नंबर, निगेटिव नंबर और जीरो, मतलब बेसिकली जिनको हम लोग रिप्रेजेंट कर सके नंबर लाइन पर और मतलब इरेशनल ना हो, तो सारे नंबर कैसे हैं रियल है। देखिए 1/2 एक रेशनल नंबर है, रियल है, 3/4 एक रेशनल नंबर भी है, रियल नंबर भी है, 1 एक रेशनल भी है, रियल भी है, 2 ले लीजिए रेशनल है, रियल है, 3 ले लीजिए रेशनल है, रियल है। तो हम लोग ये स्टेटमेंट क्या है जो एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, ये स्टेटमेंट क्या है ट्रू है, ये स्टेटमेंट क्या है ट्रू है। हर रेशनल नंबर एक रियल नंबर होता है, कई सारे आप एग्जांपल 5 देख लीजिए, 5 एक रेशनल नंबर, रेशनल नंबर क्या होता है जो p/q के फॉर्म में लिखा है, यानी 5/1 लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, एक रियल नंबर भी है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 87 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए कहा गया इंसर्ट 2 रेशनल नंबर, इंसर्ट 2 irrational number between 2 and 2.5, between 2 and 2.5। देखिए इसके कई सारे, आप ये से समझ लीजिए कि जैसे 2 इरेशनल नंबर हैं
तो उनके बीच में बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, कई सारे नंबर्स हो सकते हैं। तो बेसिकली ये चीज जान लीजिए कि जैसे इरेशनल नंबर है, दो इरेशनल नंबर के बीच में, मतलब दो रेशनल नंबर के बीच में 2 एंड 2.5 है, इसके बीच एक इरेशनल नंबर हमें निकालना है, दो ठो। तो इनफाइनाइट में बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, कुछ भी नंबर ले लीजिए, बहुत सारे नंबर हो सकते हैं ऐसे। तो इसको देखिए, जो आपकी बुक में है, आपकी बुक में जो आपकी बुक में आंसर आ रहा है वो कैसे आ रहा है देखिए। हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली 2 का स्क्वायर कर देंगे और 2.5 का स्क्वायर कर देंगे। 2 का स्क्वायर देखिए 4 होता है और 2.5 का स्क्वायर होता है 6.25। ठीक है, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दिए। अब इसमें देखिए 4 और 6.25 के बीच में नंबर क्या आएगा, 5 भी आ सकता है और 6 आएगा। अब बात करें इरेशनल नंबर, भाई स्क्वायरिंग किए थे, स्क्वायरिंग अगर हम हटा देंगे तो क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, नहीं लग जाएगा। इरेशनल नंबर की बात करें तो क्या जाएगा, √5 हो जाएगा एंड √6 हो जाएगा। ठीक है, ये एक कंसेप्ट हो गया। देखिए और सीधा सा कंसेप्ट है, एक ये हो गया जो आपकी बुक में आंसर आ रहा है। एक सीधा सा कंसेप्ट है, दो रेशनल नंबर के बीच में अगर हमको इरेशनल नंबर निकालना तो उसका फॉर्मूला होता है √AB। क्या होता है, दो रेशनल नंबर है, मान लीजिए A है एंड B है, और उसके बीच का हमको इरेशनल नंबर निकालना तो उसका फॉर्मूला होता है √AB। तो यानी कि आ जाइए 2 एंड 2.5 के बीच में, 2 एंड 2.5 के बीच में, तो देखिए A इंटू B तो होता है √5 होता है, एक नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, दूसरा नंबर, भाई एक नंबर देखिए आ जाएगा ना, 2 आ गया, इसके बीच में नंबर √5 आ गया, इसके बीच में 2.5 आ गया। अब आप इन दोनों के बीच में देख लीजिए, तो फॉर्मूला होता है √A इंटू B। तो अंडर रूट के अंदर 2√5, मतलब 2 की पावर 1/2 और 5 की पावर 1/4, ये नंबर हो गया। ये भी आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, 88 देख लीजिए। 88 में क्या है, राइट 3 इरेशनल नंबर, राइट 3 irrational number, write 3 irrational number between 0.5 and 0.6। देखिए सीधे सीधे इरेशनल नंबर क्या होता है, रिपीट ना करे, कोई भी नंबर रिपीट नहीं कर रहा और आगे बढ़ता चला जा रहा है, उसे हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। तो 0.5 अगर हम लोग 5 0 1 2 7 9 डॉट 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 ऐसे करते हैं, बढ़ाते चले जाएं, एक नंबर तो ये हो गया। दूसरा नंबर ले लीजिए 0.51 कर दीजिए, 2 3 7 9 2 डॉट डॉट कर दीजिए, बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। तीसरा नंबर लिख लीजिए 0.52 ले लीजिए, 2 9 2 5 2 6, बहुत सारे, कोई भी नंबर ले लीजिए। मतलब हमने बेसिकली ये नंबर कोई रटे रटा थोड़ी ना, बहुत सारे लिख सकते हैं। 0.50 कर दीजिए, 1 2 3 7 9 2 5 7 3, कुछ भी डॉट 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 बढ़ा दीजिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर इसका 89 देखिएगा, ये आप होमवर्क रख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 89 में कहा गया है कि आपके पास दो रेशनल नंबर है, दो रेशनल नंबर, एक 3.5 है, एक 3.6 है। पहली बात तो इनके बीच में कितने रेशनल नंबर मिलेंगे, पहला क्वेश्चन ये पूछा। तो भाई दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर मिलते हैं। और दूसरा क्वेश्चन इसमें ऐड करके दिया गया है कि फाइंड 10 रेशनल नंबर। कितने रेशनल नंबर, फाइंड 10 रेशनल नंबर। तो 10 रेशनल नंबर, फिर से मैंने वही चीज बताई थी कि जैसे इसको पॉइंट हटाना, हटा दीजिए। 10 रेशनल नंबर निकालने हैं तो 10 + 1 यानी कि होता है 11। नीचे भी 11 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ऊपर भी कर लीजिए, नीचे भी 11 से ऊपर भी 11 से। 11 5 जो
55, 11 3 जा 33, 33 और 5 करेंगे अपॉन 110, ये हो जाएगा 11 6 जा 66, 11 3 जा 39 और 6 3 9 110। देखिए इसमें हम पॉइंट हटन लगा देंगे, इसमें भी हम पॉइंट लगा देंगे। देखिए ये हटाइए, 385 के बाद आता है 386 अपॉन 110, 387 अपॉन 110, 388 अपॉन 110, 389 अपॉन 110, 390 अपॉन 110, 391 अपॉन 110, 392 अपॉन 110, 393 अपॉन 110, 394 अपॉन 110, 395 अपॉन 110। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब सारे इसको पॉइंट पॉइंट में जो आंसर अगर दिए हैं मान लीजिए, तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए, जीरो हटेगा तो 38.6 अपॉन 11 को कैसे लिखेंगे, 11 3 जा 33, 5 जाएगा, 11 5 जा 55, एक बचेगा, पॉइंट लगा है, जीरो बढ़ जाएगा, फिर एक जीरो और लगा करके आप जीरो बढ़ा दिए, 11 9 जा 99। ये नंबर इसी तरह बाकी के नंबर सारे कैलकुलेट करें, अगर पॉइंट में आंसर आ रहा है तो आपकी बुक में। क्वेश्चन नंबर 90 आपका होमवर्क रहेगा, इसका 90 आप ट्राई करिएगा, खुद आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, write the following in decimal form and say what kind of decimal expansion each has। क्वेश्चन नंबर जैसे 91 का मैं एक दो क्वेश्चन आपको बताते फिर आप लगाइए। जैसे ये दिया है आपका, दिया है 336 अपॉन 100, 36 अपॉन 100। देखिए 36 अपॉन 100 बेटा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.36 होगा कि नहीं होगा, पूरा कैलकुलेट मतलब कट गया, तो इसे कहते हैं टर्मिनेटिंग। कैसे कहेंगे, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग हो गया। जैसे आप मान लीजिए 1/11 दिया, अगला क्वेश्चन इसका 1/11 इसका सेकंड पार्ट, डिवाइड कर दीजिए 11 से 1, पॉइंट लगा 0, 0 लगा 0, 11 9 जा 99, एक पॉइंट लगा 0, फिर 0 लगा 0, 11 9 जा 99, फिर 1 पॉइंट लगा 0, फिर 0 लगा 0, 11 9 जा 99, तो क्या देखिए 0.090909 एंड सो ऑन, इस तरह आएगा। मतलब 0.09, ये बार हुआ कि नहीं, देखिए रिपीट हो रहा है नहीं हो रहा, तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग तो है नहीं। पहली बात तो नॉन टर्मिनेटिंग, पूरा कटा ही नहीं, तो नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है, रिपीट लगातार कर रहा है। तो आप इसके क्वेश्चन एज इट इज हैं, लगाइएगा आराम से, बढ़िया मौज में आप लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, जो ना है वो पूछिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 92, क्वेश्चन नंबर दिया है 92। 92 में कहा गया एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग पी बाई क्यू के फॉर्म में। पी बाई क्यू के फॉर्म में आपको बनाना है। पहला पार्ट इसका दिया है 0.25, दिया है 0.2555 डॉट डॉट डॉट, ये क्वेश्चन दिया है, इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में बेटा बनाना है। तो देखिए पहले इसको लेट कर लेंगे, x बराबर 0.2555 एंड सो ऑन, 10 से मल्टीप्लाई इधर कर दिए, 100 से कर लीजिए 100x। देखिए दिमाग में रखना, 100 से कब करेंगे, 10 से कब करेंगे। आप धीमे धीमे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप करते जाएंगे तो आपको खुद ही आइडिया लगता जाएगा कि आप कब 100 से जरूरत है, कब आपको 10 से जरूरत है। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25.555 एज इट इज आपको चलता जाएगा। तो 100x इज इक्वल टू 25 को हम लोग लिख सकते हैं 23 ठीक है, या आप और आगे बढ़ा लीजिए, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 10x 2.555 एज इट इज
आपका चला जाएगा, ठीक है, क्लियर। इसी इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई करें, इसी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर लीजिए 100 से, ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई। इसी को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करें 100x इज इक्वल टू 25.555 एज इट इज। तो ये बताइए 100x इज इक्वल टू, इसको आप लिख सकते हैं 23 प्लस 2.555 एज इट इज लिख सकते हैं। 2.555 की वैल्यू क्या है 10x है कि नहीं है, 2.555 की जगह पे आप 10x लिख सकते हैं। 23 प्लस 10x, प्लस का 10 इधर आया तो माइनस का 10 हो जाएगा 90, x इज इक्वल टू हो जाएगा 23, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 23/90। ये क्वेश्चन सेकंड हो गई। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका इसका। देखिए जैसे इसका अगला पार्ट दिया है, जो दिया है 0.003232 ऐसे करके दिया 323232 एंड सो ऑन। तो यानी x बराबर लेट कर लीजिए आप इसको, x बराबर मतलब आपका बेसिकली 0.0032, ठीक है। अब अगर आप 100 से 1000 से मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, 1000 से सीधे सीधे, ये आप पहले 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 100x बराबर हो जाएगा 0.323232 एंड सो ऑन। ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई। अगर आप इसी को 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, वो 10,000 से, तो हो जाएगा क्या 32, भाई 4 डिवाइड पॉइंट किसके गए 32.323232 एंड सो ऑन। तो यानी कि 1000x इज इक्वल टू 32 प्लस 0.323232 एंड सो ऑन। अब देखिए 0.323232 की वैल्यू तो ये 100x है, इसकी जगह आप 100x पुट कर सकते हैं। 10,000x 32 प्लस 100x, प्लस का इधर आया तो माइनस का हो जाएगा, 10,000x माइनस 100x इज इक्वल टू हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 0 0, 10 में से 1 गया 9 9 32, तो x की वैल्यू हो जाएगी 9900, 4 8 जा 32, 4 2 जा 8, 1 4 4 जा 16, 17 18 19, 4 2 जा 8, 1 9 4 4 जा 16, 17 4 7 जा 28, 4 5 जा 20। तो आंसर क्या आ जाएगा x की वैल्यू 8/2475। आप इसको नोट कर लीजिएगा। हमने कुछ नहीं किया, बेसिकली आपसे एक बार 100 से मल्टीप्लाई किया, इसी इक्वेशन को इसको एक बार 10,000 से मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन मान 2 मान लीजिए, ठीक है। इसका थर्ड पार्ट जो दिया है आप उसको सॉल्व करिएगा आराम से, इसी बुक का थर्ड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर देखिए 94 अच्छा क्वेश्चन है, 93 आप होमवर्क में करिएगा, इसी तरह है। 93 होमवर्क में है, 93 अच्छा क्वेश्चन है, लगाइएगा। 94 देखिए, 94 में दिया फाइंड द सम। क्या क्वेश्चन दिया है? फाइंड द सम, फाइंड द सम 0.3 बार एंड 0.4 बार। अब इसको अलग अलग पहले बना लीजिए। x बराबर 0.3 बार है, मतलब 333 बार का मतलब 333, 10 से मल्टीप्लाई किया 10x, एक पॉइंट इधर लेफ्ट से खिसक जाएगा 3.333 एंड सो ऑन। तो 10x बराबर इसको लिख सकते हैं 3 प्लस 0.333 एंड सो ऑन। अब 0.333 की वैल्यू तो x है, तो 10x इज इक्वल टू 3 प्लस x, प्लस का x इधर आता है इधर, 9x बराबर हो जाएगा 3, x बराबर 3/9, 3 1 3 3 3 9, तो x बराबर हो जाएगा 1/3। देखिए 0.3 बार की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, 0.3 बार की जगह पे 1/3 लिख सकते हैं, ठीक। अब देखिए 0.4 बार, फिर से वही चीज, x बराबर दिया है 0.4 बार का मतलब रिपीट कर रहा है यहाँ से नंबर, 10 से मल्टीप्लाई किया 10x, 4.444 डॉट 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 10x बराबर होता है 4 प्लस
ये हो जाएगा, ये x के नंबर है, प्लस का x इधर माइनस का x, 9x बराबर 4, तो x बराबर 4/9। तो यानी कि 0.4 बार, यानी एडिशन सम निकालने में मतलब प्लस 4 बार किया 4/9 लिख सकते हैं। मतलब इसका एलसीएम हो जाएगा 9 3 3 9, यानी 7/9। इसका आंसर क्या हो जाएगा 7/9। नोट कर लीजिए इसका। इसका अगला क्वेश्चन सो दैट वाला है, क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 वाला दिया है, क्या दिया है, कहा गया है सो दैट 0.11 बार प्लस 0.22 बार प्लस 3 बराबर हो जाएगा 3.33 बार। ये दिया है क्वेश्चन, ठीक है। तो फिर हम लोग सबको अलग अलग ब्रेक करेंगे। देखिए एक चीज बता दे रहे हैं थोड़ा सा आपको, चलिए छोड़िए, पहले समझिए। x बराबर एक एक बार ब्रेक करेंगे। 1 बार का मतलब 1 1 1 एज इट इज, 10 से मल्टीप्लाई 100 से मल्टीप्लाई, दो डेसिमल पॉइंट किसका 11.111 एज इट इज चलेगा। अगर 0.11 की वैल्यू तो x है, 100x बराबर होता है 11 प्लस, यहाँ पे x प्लस का x इधर है तो माइनस का 99x बराबर हो जाएगा 11, तो x बराबर 11/99, तो x बराबर 1/9। ठीक, देखिए अब 0.22 बार को लेंगे तो x बराबर 0.222 एज इट इज, तो फिर 100 से मल्टीप्लाई 100x बराबर 22.222 एज इट इज, तो 100x बराबर 22 प्लस x बेटा, प्लस का x इधर है माइनस का 99x बराबर हो जाएगा 22, तो x बराबर 22/99, 11 2 जा 99, 99 लिखा है, 11 9 जा, तो x बराबर 2/9। ठीक है, अब आप इसी को LHS जो पोर्शन दिया उसको सॉल्व कर लीजिए। LHS जो दिया है, देखिए इसकी आप हम लोग 1/9 लिखेंगे, इसकी आप हम लोग 2/9 लिखेंगे, प्लस 3 लिखेंगे, तो 3/9 प्लस 3 लिखेंगे, 1/3, 3 3 जा 9 1 10, 10/3, 10/3 है। पहले आप इतना नोट कर लीजिए इसको प्रॉपर, ठीक है। मतलब देखिए 0.11 LHS पोर्शन लिया, LHS देखिए 0.11 बार प्लस 0.22 बार प्लस 3, 0.11 बार की जगह पे क्या हो गया 1/9, इसकी यहाँ पे 2/9 प्लस 3, तो यहाँ पे 3/9, 1/3 प्लस 3 बेटा, 3 3 9 1 10, 10/3 मतलब कैलकुलेट 3.333 एज इट इज चलता रहेगा। अब 3.333 को क्या लिख सकते हैं, 3.33 बार लिख सकते हैं। यही हमें प्रूफ करना था। LHS इक्वल टू क्या हो जाएगा, RHS हो जाएगा। अब जो क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज के आप सॉल्व करिएगा, जो ना है वो आप पूछिएगा।